देखिए, मैं मीडिया की बहुत इज्जत करता हूं और लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना, और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। If you ask a teenager or a college student about the most relevant, most famous journalist today, most of them will name this lady, Smita Prakash. क्या बात कर रहे हैं? If you ask a teenager, if you ask a college student about the most relevant journalist today, most of them would name her. पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? अब आप में से जिसने हाथ नहीं उठाया था उनको बता देता हूँ कि स्मिता प्रकाश हैं एडिटर ऑफ एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी ANI, और साथ ही उनके हस्बैंड संजीव प्रकाश हैं डायरेक्टर ऑफ ANI और संजीव के फादर प्रेम प्रकाश वाज द फाउंडर ऑफ ANI। ऑल्सो स्मिता एंड संजीव के बेटे ईशान प्रकाश इज एडिटर ऑफ लाइव सर्विसेज ऑफ ANI। और सूत्रों के हवाले से ये भी सुनने में आया है कि कुछ एंटी नेपोटिज्म एक्टिविस्ट अक्सर ANI के ऑफिस में जाके किसी को भी देख के पूछने लग जाते हैं, तू कौन है बे? तो तेरी क्या औकात है उधर बैठने के लिए? क्योंकि तेरा नाम है, बस इनहेरिटेड प्रिविलेज, एक्सीडेंट ऑफ नेचर। लकीली सब लोग एक एंटी नेपोटिस्ट एक्टिविस्ट की तरह नहीं सोचते। फॉर एग्जांपल, डिसरप्टर ऑफ द ईयर ये मानता है कि स्मिता एक यूथ आइकॉन है बिकॉज वो यूथ में सबसे फेमस और मोस्ट रेलेवेंट जर्नलिस्ट है। This is primarily because of the depth of Smita Prakash's mind. अब आप लोगों में से आज तक जिसको भी स्मिता जी के डेप्थ ऑफ माइंड में डूबने का सौभाग्य नहीं मिला है, उनके लिए मैं स्मिता जी के डीप क्वेश्चंस टू PM मोदी जस्ट बिफोर 2024 इलेक्शंस की एक कंपाइलेशन पे प्रकाश डालना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? अब चुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या उम्मीदवार जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है, वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी, आपने एक टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, मोदी की गारंटी। मोदी जी, आप भरोसे की बात करते हैं, जब भी हमारे कैमरा टीम्स जहाँ भी जाते हैं वो सब यही बात करते हैं, मोदी पर भरोसा। हैव वी कम टू दिस सिचुएशन जहाँ पे पहले होते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी, मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। वो इस बारे में कोई दो राय नहीं है। अगली चुनाव सर्दियों में कीजिएगा और वन नेशन वन इलेक्शन वाला। आपने सही मुद्दा उठाया। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? चरण वंदना। दिस इज चरण वंदना। अब सरकार की चरण वंदना करने में गोल्ड मेडलिस्ट गोदी मीडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ANI का बिजनेस मॉडल थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। So ANI is a wire agency, right? So essentially they have the largest number of ground reporters, right? So what happens is that these reporters go out, they take bites, and then I think ANI gives them a portion of the revenue, and then they sell it to news channels. ANI probably has the largest network of ground reporters in India, पर ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स की वजह से नहीं बल्कि अपने मोदी इंटरव्यूज और YouTube पॉडकास्ट की वजह से जानी जाती हैं। ANI podcast with Smita Prakash is probably the most relevant piece of journalism that's come into the mainstream lately. पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? अब आप में से जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको मैं स्मिता प्रकाश की एक रिसेंटली वायरल पॉडकास्ट की एक क्विक हाईलाइट रील दिखा देता हूँ। Okay, so should we start about the results? In an election, both fear and fake news works. That is the reason why Modi brought in Mangal Sutra. Yeah. I thought that was brilliant. Was there crystallization of the Muslim vote against BJP? 2 बार मेजॉरिटी मिलने के बाद जब वो हिंदू से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हटा पाए तो अब तो सवाल ही नहीं है। दिखा मेरे को इच्छाधारी मोर। दिल है तेरा दीवाना। You need an Israel-like solution to Kashmir. What do you mean by naked peacock? You were going to do a peacock dance? देख, the left-wing content, which is ultra-left, which is whether Dhruv Rathi or Ravish. Every time I see a Dhruv Rathi video or a Ravish video, I immediately report it. Why do you report? Because it has to be done. You have to make छोटू। मेरा हाथ तोड़ दिया इसने। This is electricity. तेरे से गंदा डांसर मैंने आज तक नहीं देखा। तू जलता है मेरे से मोटू, चुप बैठ। 18 months. ये तेरे बच्चे हैं। अच्छा चलो कट। अगर आप वीडियो के इस कट तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में आप देखेंगे 7 ऑफ द वाइल्डेस्ट क्लेम्स बाय स्मिता प्रकाश, यानी सीनियर जर्नलिस्ट स्मिता के ऐसे दावे जो सुन के मोस्ट लोग बोलेंगे This lady is talking out of her ass. She's nothing but a high society auntie. और जो थोड़े पोलाइट लोग होंगे वो बोलेंगे Come on, Smita, you disappoint me. और जस्ट इन केस आपके बाइसेप्स में बियर है तो जरूर आप ये वीडियो देखते हुए कई बार कह पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश के पहले वाइल्ड क्लेम से जो उन्होंने अपने पॉडकास्ट पे किया अपने 2024 के मोदी इंटरव्यू के बारे में। I interviewed Mr. Modi. That was the first interview that he gave. First होना चाहिए हर चीज में. In the first interview, I did ask him, is this election a mere formality? Because that's what people are saying. Now, very cleverly, the trollers have cut out that part, right? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो यहाँ स्मिता ओपनली क्लेम करती हैं कि ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल करने के लिए उनके PM मोदी को किए पहले सवाल को कट करके दिखाया। तो ये लीजिए, पहले पूरा अनकट सवाल देख लीजिए। मेरा पहला सवाल होगा ये कि आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है। तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? I did ask him, is this election a mere formality? Because that's what people are saying. Now, very cleverly, the trollers have cut out that part, right? No! तो जैसा आपने देखा कि एडिटर ऑफ ANI स्मिता कहती हैं कि उनके मोदी को पूछे पहले सवाल में से एक ऐसा पार्ट हटाया गया था जो एक्चुअली ओरिजिनल इंटरव्यू में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम्हें शर्म है कुछ?
कुछ शर्म आया है? और उससे ज्यादा बड़ी शर्म और सरप्राइज की बात यह है कि खुद की चरण वंदना को डिफेंड करने के लिए स्मिता ना सिर्फ सफेद झूठ बोलती हैं, पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में इलेक्शंस को फॉर्मेलिटी बुलाने के पाप का ब्लेम भी वो जनता पर डाल देती हैं। Is this election a mere formality? Because that's what people are saying. I mean, come on, Smita, you disappoint me.